हुए इसी क्रम में अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी कवयित्री देवप्रभा जोशी को कि वे अपनी रचनाएं श्रोताओं तक पहुंचाएं। स्वागत है। धन्यवाद शुभम। मेरी रचना का शीर्षक है वो सुबह एक दिन तो आएगी। एक सुबह चिड़िया चहचहाएगी, एक सुबह रोशनी गुदगुदाएगी। क्या बात है। एक सुबह आंगन में होगा उजियारा, एक सुबह जीवन से भी दूर होगा अंधियारा। एक सुबह तुम्हारी यादों से भी दूर ले जाएगी, वो सुबह एक दिन तो आएगी। एक सुबह नन्हे बच्चे अपने पंख फैलाएंगे, एक सुबह ऊंची उड़ान आसमान के लिए भरी जाएगी। क्या बात है। एक सुबह तितली अपनी रंगों की दुनिया बसाएगी, एक सुबह फिजा में खुलकर सांस ली जाएगी। एक सुबह मुझे सपनों की दुनिया में लेकर जाएगी, वो सुबह एक दिन तो आएगी। बिल्कुल। एक सुबह दादी फिर से अपने नुस्खे सुनाएगी, एक सुबह बाग में नानी कहानियां सुनाएगी। एक सुबह दोस्त सारे कंचे साथ में खेलेंगे, एक सुबह छुपकर फिर से प्रेम पत्र लिख भेजेंगे। एक सुबह वो पगली लड़की अपनी जुल्फें लहराएगी, क्या वो सुबह एक दिन तो आएगी। एक सुबह जो होगी मेरी मुर्गा बांग लगाएगा, एक सुबह सूरज की किरणें मीठे सपनों से जगाएगी। बहुत सुंदर। एक सुबह बिन मतलब के भी रिश्ते नाते निभाए जाएंगे, एक सुबह फिर कोयल अपने गीत मधुर गुनगुनाएगी। एक सुबह फिर पेड़ की छांव आसानी से मिल जाएगी, वो सुबह एक दिन तो आएगी। एक सुबह फिर ईद दिवाली संग मिलकर मनाई जाएगी, एक सुबह फिर सावन के झूलों पे बहारें आएंगी। एक सुबह फिर गौरी पनघट से पानी लाएगी, एक सुबह फिर गांव के सूने रास्ते पे शहर से बस लौट कर आएगी। एक सुबह फिर भेदभाव की होली जलाई जाएगी, वो सुबह एक दिन तो आएगी। वो सुबह कभी तो आएगी जब अपनों से अपनों की दूरी मिट जाएगी, वो सुबह एक दिन तो आएगी जब रोशनी मुझे भी नहलाएगी, जब जिंदगी मेरी भी महक जाएगी, जब खोने का डर बेड़ियां नहीं बन पाएगी, वो सुबह एक दिन तो आएगी, वो सुबह एक दिन तो आएगी। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। थैंक यू। अब मैं अपनी अगली रचना एक और सुनाना चाहूंगी जिसका शीर्षक है बूढ़ी अम्मा। स्वागत है। आशा करती हूँ इसका जो मैसेज है वो आपको छूकर जाए। स्वागत। वहां सारे मकानों में एक घर भी था जहां वो बूढ़ी अम्मा रहती थी। वहां सब सांसें लेते थे पर वो बूढ़ी अम्मा जीती थी। हर काम अकेले करती थी, वो अम्मा हरदम मुस्काती थी। चेहरे पर अनुभव की शान लिए वो नैनों से ओज बहाती थी। क्या बात है। मकान अभी शर्मिंदा थे, न जाने कैसे जिंदा थे। मकानों में मायूसी थी, इस घर में जिंदगी बसती थी जहां वो बूढ़ी अम्मा रहती थी। अम्मा जो घर में अकेली थी, एक बूढ़ी गाय सहेली थी और कोई नजर नहीं आता था, ये सब बस एक पहेली थी। वाह। एक रोज सवाल में कर बैठी, अम्मा क्या नहीं है तुम्हारा भी कोई बेटा या बेटी? अम्मा फिर भी मुस्काई थी, फिर धीरे से फुसफुसाई थी, वाह। मेरी भी हुई विदाई थी, बेटे की बहू भी आई थी। निष्फल जब कर्म हुए मेरे, तब से ही निर्जन है ये सवेरे। अम्मा ने सारी बात बोल दी, अंत में फिर एक हंसी घोल दी। बोली फिर वो अनुभव से, एक बात तुझे मैं बताती हूँ, घर और मकानों के अंतर को आज मैं तुझे समझाती हूँ। क्या बात है। कितने भी बड़े मकानों में चाहे रहें वो आलीशानों में, दिल से दिल के जहाँ तार जुड़े, बनते हैं घर वही करोड़ों में। वाह। उन घरों में जिंदगी बसती है, अम्मा भी सबके संग हंसती है। मकान तो बस एक इमारत है, घर से ही दुनिया सजती है। क्या बात है। घर से ही दुनिया सजती है। बहुत खूबसूरत देवप्रभा। थैंक यू। आपकी दोनों रचनाएं बूढ़ी अम्मा और एक सुबह बहुत प्यारी है। अब इसी के साथ में
हमारी